कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया था कि वहां पर जो पत्रकार लोग, जो मीडिया के लोग थे, वो लोग सवाल कर रहे थे आसिफ भाई से कि भाई एमएलए के ताल्लुक से कुछ बोलो। तो एमएलए साहब के ताल्लुक से आप बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। एमएलए साहब बेचारे अगर कोई काम के होते, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि किसी का अगर मोबाइल गिर जाए रास्ते पे चलते चलते और उसको 10 लोग देखे तो 10 के 10 दौड़ते नहीं उठाने के लिए, उसमें 1-2 लोग दौड़ते उठाने के लिए कि भाई उठा के उसको दे दिया जाए। जबकि 10 के 10 लोग देख रहे कि यार उसका मोबाइल गिरा, 10 के 10 लोगों की जवाबदारी है उठा के उसको देने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसमें 1-2 लोग ही सोचते हैं। तो वही आदमी सोचता है जिसको ऐसा लगता है कि मैं फौरन उठा के दे दूं। एक बेचारा अगर 80 साल का बूढ़ा आदमी वहां खड़ा है तो वो चाह के भी वो उठा के दे नहीं पाता। एक नौजवान लड़का, मैं मिसाल दिया शायद लोगों को ना समझे, एक नौजवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी अगर वो 2 लोग देख रहे तो जाहिर सी बात है नौजवान फौरन उठा के दे देगा, बूढ़ा फौरन उठा के दे नहीं सकता। इसलिए वो सोच तो सकता है लेकिन वो दे नहीं सकता। वैसे ही हमारे एमएलए साहब का आज हाल है। वो बेचारे हार्ट का ऑपरेशन कुछ करा के आए, एंजियोप्लास्टी करा के आए या जो भी कराए वो तो मालूम नहीं क्या करा के आए, क्योंकि गांव वालों को इसको कोई भरोसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कराया है। लेकिन अगर वो कुछ करा के आए तो वो बेचारे बूढ़े हैं, उनकी उम्र के हिसाब से अब जब एंजियोप्लास्टी हुई तो बहुत यानी इतनी ताकत आदमी में नहीं रह जाती कि वो बहुत बोले या बहुत दौड़वा करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आमदार साहब के ताल्लुक से बहुत ज्यादा बोलना अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप के चैनल के माध्यम से मालेगांव की आवाम को बार बार ये बोला गया कि भाई देखो, आदमी जो चुन के जाता है तो वो काम करने के लिए जाता है कि मैं हुकूमत से लड़ झगड़ के फंड ज्यादा अपने शहर के लिए कोई काम लाऊं। अब वो लड़ने झगड़ने की ताकत उसमें नहीं है तो वो क्या फंड लाएगा या वो क्या काम लाएगा। तो आवाम को ये बात खुद समझना चाहिए थी, लेकिन ठीक है, आवाम का फैसला सराखों पे। बाकी एमएलए साहब के ताल्लुक से मुझे बहुत ज्यादा बात इस पर नहीं करना है। एक बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार केंद्र में और राज्य में भी, केंद्र में शोभाताई बच्चों जो हमारी खासदार है वो गई है चुन के। पीछे 2 दिन पहले उनका एक वीडियो आया कि वो एसआईटी की डिमांड कर रही है किसी फॉरेस्ट के मीटर पे। वहां से स्पीकर साहब का उनको जवाब मिलता है कि तुम यहाँ पे उसका नहीं है, तुम महाराष्ट्र में जाओ। और मुस्तकिम डिग्निटी की तरफ से पीछे शोभाताई बच्चों को ये कहा गया था कि भाई तुम इस पे बोलो, और वो मालेगांव आके इसके ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कि भाई क्रेट सुमैया के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि यार वो ऐसा है वैसा है, बहरहाल जैसा भी है। लेकिन शोभाताई बच्चों ये देखने में आया कि एसआईटी बनाने की हिमायत में वो बोल रही थी हाउस में, लेकिन मालेगांव के ताल्लुक से जो एसआईटी बनी है इसके ताल्लुक से वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो यहां पे मालेगांव के मुसलमानों को बहुत सोचने का मुकाम है। मैं आसिफ भाई को भी ये बात बोल रहा था कि अगर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है तो हम क्या बीजेपी से लड़ने की ताकत रखते हैं क्या? तो वो कहावत है कि जैसा
जो रंग जैसे पानी का ऐसा है कि वो कोई रंग, जो रंग में रंग दो वो रंग का पानी हो जाता है। तो वैसा मुसलमानों को भी देख दिखा के समझ के अब कुछ ना कुछ आगे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा एक तरफा वोट देकर 1,98,000 वोट देकर ये पूरे हिंदुस्तान से दुश्मनी लेने का ठेका सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों ने लिया है क्या? तो आप मुसलमानों को इस ताल्लुक से सोचना चाहिए कि हमको भी कुछ रंग बिरंगी होना चाहिए। इससे अगर कुछ फायदा होता है, 1,98,000 वोट एक तरफा देने से कुछ हमारा फायदा होता है मालेगांव शहर का, तो ठीक है। नहीं तो यहां हमारे को सोचने का मुकाम है कि बहुत एक तरफा वोट दे के हमारा, यानी सिर्फ हम दुश्मनों की लिस्टों में एक नंबर पे आ रहे हैं, कुछ गांव के हित के मामले में कोई नंबर पे हम नहीं रह रहे।